नहीं तो अगला सरकार हमें कहा लिए पारसनाथ मन तो अपनी पारसनाथे बेचे के तैयारी कर दलो, यानी हमार बात सीरियस ले रहा लो। हमें कभी कहा लिए कि रांची के विधानसभा में यदि झारखंड के लोगों के लिए नियम नहीं बनता है तो अगली सरकारें हम लोग झुमरा और पारसनाथ के पहाड़ में बनाएंगे। पारसनाथे बचाए रह लो, आस्था के भी सम्मान कराइए, आंदोलन के भी सम्मान कराइए कि लोकतंत्र लगे मांगना चाहिए, लेकिन 5 घंटा में मुख्यमंत्री एगो लेटर लिख लाए केंद्रीय मंत्री यादव जी के, 5 घंटा में रिप्लाई आई गए। किसान आंदोलन 1 साल लगल है। कहे पता हो, अगला समुदाय भारत देश के सबसे अमीर समुदाय लगो, दूसरा कोई कारण ना है। और जितना संख्या है और से कई गुना किसान आंदोलन में संख्या है, तो और सहयोग में क्यों खड़ा ना हो। आधे ही माननीय गिरिडीह सांसद जो रामगढ़ से गए लोग सांसद बनाए दिलिए, कितना प्यार, और लेटर में सीधे लिख के दे दिलो। अरे हटो लिख कि उस पहाड़ के आसपास हजारों हजार साल से लगभग 50 गो गांव है जो आदिवासी मूलवासी का है और उनका भी देता होता उसी पहाड़ में है। एक पक्ष काहे लिख रहे हैं भाई? पहाड़ पर्वत भी अब किसी का होने लगा है, जल जमीन जंगल भी किसी का होने लगा है। ठीक है, उनकी आस्था का सम्मान करते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियों में बटा है पारसनाथ, जिस पहाड़ी में उनकी आस्था का केंद्र है आप उस पहाड़ी में अनुशासन लगा दीजिए, उस रास्ते में लगाइए। लेकिन आप पूरा 16,000 एकड़ की अगर बात करते हैं तो स्पष्ट है आने वाला दिन हर एक घर से मोतीलाल बास्की बन के मरेगा। मोतीलाल बास्की एगो लड़का हल, पता हो, बस ओकर इतने कसूर हल वो पहाड़वा में मिल गए, पुलिस गोली मार दले। आप बताओ कि हमने पहाड़ जाना जुल्म है? अरे पहाड़ 27 किलोमीटर तक फैला है भाई, हमारे गांव के बगल में है, हमें झूरी झाटी करे जीवे करबे। हमार बगल में गोड़ू कड़ा हमें रख दे, वो चढ़ जाए ओकरा नमाए खातिर जीवे करबे, जैसी जीवे तोरा गोली मार दे। तो मोतीलाल बास्की उदाहरण है। तो इसलिए आज मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे कि जो पारसनाथ का विषय पारसनाथ में बैठ के कीजिए। आज तक लो ललन टॉप अल सोभिन अभी तक एक तरफा लिखल है। दूसरा पक्ष भी लिखिए। इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण को डिस्टर्ब नहीं करना, जंगली जीव जंतुओं की रक्षा करना। जाके देखो अरबों अरब के मने कोठी बन गए। इको सेंसिटिव जोन मने की यानी कोई निर्माण नहीं होना चाहिए वहां, जबकि उधर तोपचाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आवा है तोपचाची वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी वहां कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, आस्था के नाम पर पूंजीवाद को बढ़ावा मत दीजिए, नहीं तो पूरा पहाड़ जंगली जीव जंतु से खाली हो जाएगा और आगे जो भविष्य क्या होगा ये तो सभी जानते हैं। हमनी को आस्था के ठेस नहीं पहुंचो लिए, बल्कि हुमे एगो पहाड़वा में एगो भूमिया देव नाम कर कोई देता भूता हल, वो लोग गए देखले कि चल भाई अगला समुदाय के लोग अपनी बलि नहीं दे, तो भूमिया के नाम पे 5 किलोमीटर दूर अपन घारे से ओकर दिगे गोड़ लाइक कर बलि हिया दे रहा है। यहाँ यदि बिहार रहते तो पता चल जीतले कितना बड़ा आंदोलन है। झारखंड सरल लोग, सीधा लोग, जितना भी सर्वे है 1908, 1911, 1932, 1956, 1964, किसी सर्वे में समुदाय विशेष के नाम में एक बित्ता जमीन न है। आज कतना एकड़ जमीन ले क्या दले, सेंटी जमीन दान के माध्यम से ले गया है, यानी वह आदिवासी मूलवासी के जमीन जकर में बड़का बड़का फ्लैट बनल और अब कह तोरा वहां चढ़ना ही ना हो। लेटर पढ़ ली कि ना कि पालतू पसी भी एंट्री ना, यानी यदि चरते चरते हमनी गाय गोरू छगरी पंटरू भी चल गलो ओखनी नक्सली हो गलो। अरे भाई आस्था और धर्म के नाम में इतना भी अंधा मत हो जाइए कि एक ही को पक्ष रखते हैं। सम्मान है, आप बैठिए, सर्वे टीम को भेजिए, रास्ता तय कीजिए, आप एगो दिशा दीजिए, एक बाउंड्री वॉल दीजिए। पूरा पारसनाथ, पूरा समस्त पहाड़ किसी समुदाय विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वहां से नाना प्रकार का माने चाहे पत्ता हो, पाला हो, दतवन हो, जड़ी बूटी हो, 2-4 गो केन पियर भेलवा हो, सगवन हो, सरई हो, हजारों प्रकार का हम लोग लाभ लेते हैं। माने हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है सुबह एक बार जाना, शाम को एक बार जाना।
अरे भाई, कानून बनाने से पहले मानते हैं आपके पास अमीर लोग हैं, आप 5 घंटा में आपके लिए नियम बन जाता है, तो चला दीजिए गोली दंदना के कि पारसनाथ पहाड़ के 5 किलोमीटर में जितना गांव है गोली मार के खत्म कर दीजिए। और फिर दुनिया को मत कहिएगा कि हम लोग जियो और जीने दो के सिद्धांत पे चलते हैं। पारसनाथ में जब आग लगता है, आग बुताने वाला मधुबन मेला समिति पीर टाण का लोकल लड़का लोग चढ़ता है, आग बुताता है, रात को पहाड़ में रहता है, तो अब तरस काहे नहीं दिखता है? उस आग से जो जीव जंतु मारे जाते हैं, क्या वो हिंसा नहीं है? इसलिए हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, आप हमारी आस्था का सम्मान करें और सरकार इस विषय में मध्यस्थता करे। नहीं तो हो सके हम आज है कल नहीं होंगे, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि सरकार के आंकड़े कहते हैं 125 नक्सलियों की सूची अभी इंटरमीडिएट में मिलेगा आपको, उसमें लगभग 25% नक्सली वही पारसनाथ पहाड़ का है। क्यों है भाई? क्या कारण है? किसी ने जानने का प्रयास किया कि ये लोग नक्सली क्यों बने? जंगल में रहने वाले, खेती के माध्यम से जीवन यापन करने वाले, कैन पियर भेलवा खाने वाले, करील बांस को भी सब्जी बनाकर खाने वाले लोग नक्सली क्यों बने? ये हम नहीं कह रहे, गवर्नमेंट का आंकड़ा कह रहा है। और यदि आपका यही इरादा है कि इन लोग को नक्सली का टेक देके मार देना है, तो मारते रहिए, और मारने के लिए हमारा भाई लोग ही तैयार है। हम तो स्पष्ट कहते हैं, जो भी सीआरपीएफ रहे, आईआरबी रहे, जिला पुलिस रहे, जो भी नक्सली और जो पुलिस की लड़ाई होती है, ये वास्तव में अमीरों के चाल के साथ होती है। हम खुले मंच पे कहते हैं, क्योंकि हम स्पष्ट कहते हैं, आज हमारे जितने भी पुलिसकर्मी बंधु लोग आए हैं, कुछ बहन लोग भी आई है, जाइए इनके रिकॉर्ड को पता कीजिए, इनके बैकग्राउंड को। सब किसान परिवार से है, सब मिडिल क्लास फैमिली से है। जितना यहाँ पुलिस के बंधु आए हैं, यदि ये मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होते हैं, ये पुलिस बनते ही नहीं। ये अगर कोई सेठ साहूकार के परिवार से होते हैं, ये कोई सेठ मड़वारी के परिवार से होते हैं, ये नौकरी नहीं करते मंजूर है, पुलिस नहीं बनते। यही तो चाल है। एक तरफ नक्सली का नाम दे के अगला भाई है, और बंदूक दे के पुलिस में नौकरी दे के अगला भाई इधर तैयार है। नुकसान तो किसान का ही हो रहा है, नुकसान तो मिडिल क्लास का ही हो रहा है, बस चंद मुट्ठी भर अमीरों के लिए। वही भगत सिंह बोलते थे कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, क्या वो गांव गरीब किसान तक जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी? आज भी आजादी इस देश के मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है। जब कांग्रेस थी तो उस समय बिरला और बजाज था, जब मोदी आई है अंबानी और अडानी है। आज भी देश की आजादी